ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ तो भैन साडा पूछना हक नहीं बनता। IWO1 लाहौर डिवीजन यासर अरफात अपनी कोठी में जो सरकारी तौर पर उनको अलाट की गई है उसमें इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, कमरे बना रहे हैं। उन्होंने खुद ही कानून की धज्जियां बखेर के रख दी हैं। वो खुद ही कोठी के लॉन में गैर कानूनी तमीरात कर रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। IWO1 लाहौर डिवीजन यासर अरफात की किस तरह वो गुंडागर्दी से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे मैं किसी का पाबंद नहीं हूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जजीरा न्यूज। इस वक्त हम रेलवे कॉलोनी गड़ी शाह में मौजूद हैं जहां पर गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला जारी है। नाजरीन, रेलवे महकमा रेलवे के रूल एंड रेगुलेशन में ये बात वाजे है कि जो क्वार्टर जो कोठी आपको अलाट होती है उसमें आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर IWO1 लाहौर डिवीजन यासर अरफात अपनी कोठी में जो सरकारी तौर पर उनको अलाट की गई है उसमें इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, कमरे बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल महकमा रेलवे के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। IWO1 लाहौर डिवीजन यासर अरफात इसी वजह से कई बार महकमा से मुअत्तल भी हो चुके हैं, लेकिन ये सियासी असर और रसूख रखने की वजह से दोबारा बहाल हो जाते हैं। आपको अगर कैमरामैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं मेरी बैग पे ये गैर कानूनी तमीरात जारी हैं और इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। हालांकि इनकी ड्यूटी में ये शामिल है कि रेलवे कॉलोनी में अगर कोई गैर कानूनी तमीरात करेगा तो ये यासर अरफात उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन उन्होंने खुद ही कानून की धज्जियां बखेर के रख दी हैं। वो खुद ही कोठी के लॉन में गैर कानूनी तमीरात कर रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। नाजरीन, इसके मुतालिक हम आला अफसरान से भी बात करेंगे और यासर अरफात का मौकफ लेने की भी कोशिश करेंगे कि ये किस रूल एंड रेगुलेशन के जरिए ये गैर कानूनी तमीरात कर रहे हैं। जी नाजरीन, अभी हम बात करते हैं यासर अरफात से, टेलीफोन पर उनका मौकफ लेने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो किस कानून के जरिए ये रूल एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कॉल मिलाई गई है लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम यासर अरफात साहब। यासर अरफात साहब टीवी चैनल तो गल कर रहे हैं अल जजीरा न्यूज तो। सर जेड़ी ये गैर कानूनी तमीरात है रेलवे कॉलोनी च ये करना अपना कानून दी खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल। ते जेड़ी तुहाडी आ कोठी दे विच हो रही है ये जेड़े लॉन दे विच कमरा बनाया जा रहा है गैर कानूनी नहीं? बिल्कुल गैर कानूनी सर। तो फिर क्यों बनाया जा रहा? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਭੈਣ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਵਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਲਾਨ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਆਟਰ ਵਗੈਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਰੂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ मिस्त्री हुण भी लगे ने नहीं ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ नहीं पहले ਜਿਹੜੀ बनी होवे पहली की बनी होवे मैनूं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ नहीं समझ लग रही। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ अपग्रेड ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। नहीं ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕਰੂਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ? भाईजान जो रूल एंड रेगुलेशन च नहीं है तो नुकसान ही नुकसान है ना। दूसरा कोई बनाए तो तुसी देखो यासर भाई, दूसरा अगर कोई बनाए तो ओदे खिलाफ कार्रवाई है,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਮੌਕਫ। ਕੀ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? जी ठीक। जी, आपने बात सुनी IWO-1 लाहौर डिवीजन यासर अरफात की, किस तरह वो गुंडागर्दी से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे मैं किसी का पाबंद नहीं हूं कि किसी को मौकफ दूं। अफसरान बाला को मैंने बता दिया हुआ है, जो उन्होंने करना है वो कर लें। मैं ये गैर कानूनी तमीर जो हो रही है इसको नहीं रोकूंगा। मैं कानून की खिलाफ वर्जी करूं, जो मर्जी करूं। आप कौन होते हैं मुझसे मौकफ लेने वाले? जी नाजरीन, अब हम DS रेलवे से बात करेंगे और उनका मौकफ लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कॉल मिलाइए उनको, नंबर उनका मसरूफ मिल रहा है। नंबर मुसलसल बिजी है। नाज़रीन, नंबर मुसलसल बिजी मिल रहे हैं उनका। और यासर अरफात साहब का आपने मौकफ सुना कि उनका कहना था कि आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। और आप देख सकते हैं कि किस तरह रेलवे की, महकमा रेलवे की कवानीन की दजियां बखेरी जा रही हैं। हनीफ गुल साहब से तो बात नहीं हो रही नाजरीन, उनसे कोशिश करेंगे कि उनके पास जाके उनका मौकिफ लें। और ये दोबारा अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप देखें, ये अंक्रूचमेंट हो रही है, कमरे तैयार किए जा रहे हैं। और कोठी नंबर 144B2 है। यासर अरफात साहब को ये कोठी महकमा रेलवे की तरफ से मिली है जिसमें अंक्रूचमेंट की जा रही है। तो नाजरीन, ये पाकिस्तान में ऐसा ही मामला है कि जो भी सीट पर बैठा है वो कोई ना कोई करप्शन करने में मुलव्वस है, और उनसे अगर पूछा जाए तो वो आगे से गुंडागर्दी करना शुरू कर देते हैं। ये आला अफसरान को भी चाहिए कि ऐसे जो फीसरान हैं, जो करप्शन करते हैं, जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको नौकरी से फारिग किया जाए। दोबारा हम हनीफ गुल साहब को कॉल मिला रहे हैं और उनका नंबर मुसलसल बिजी मिल रहा है। अब हम इनके पास जाकर इनका मौकफ जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपना मौकफ क्या देते हैं। और नाजरीन, यही महकमा रेलवे के आला अफसरान को चाहिए कि इस अक्रूचमेंट को रुकवा कर इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करे और इनको नौकरी से फारिग करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अल जजीरा न्यूज।